अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद यासिर और आज हम गिब्स एंड कटर जॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशनिंग गिवन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 के फोर्क है तो ये आपके साथ फोर्क है, सही है। सिमिलरली ये रॉड है तो ये आपके साथ रॉड है जो कि हमारे पास गिवन है 2 है। और इससे के अलावा आपके साथ ये देखो 3 कटर्स है तो ये हमारे पास आपके साथ क्या है, कटर्स है। और 4 गिब्स तो ये गिब्स है, सही। तो अब हम इसको 1 बाय 1 बनाएंगे। तो पहले जो हम बनाएंगे वो फोर्क बनाएंगे। तो आप इस तरह कर लोगे कि ड्राइंग में आ जाओगे। यहाँ पे आपके साथ टॉप व्यू होगी तो टॉप व्यू को चेंज करके आप किस चीज़ में कर लोगे, फ्रंट व्यू में कर लोगे। तो अब आपने लाइन कमांड ऑन करना है। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद सीधा एक लाइन कर लिया आपने, अर्थो कमांड ऑन कर ली और सीधा एक लाइन लगाई वर्टिकल 25, सही है। मैंने अब क्या कर लिया, ये 25 की लाइन लगा दी। अब मैं क्या कर लूँगा, एक ऑफसेट कमांड ऑन कर लूँगा और मैं यहाँ से हमारे पास एक ऑफसेट ले लूँगा कितने का, 70.5 का। ये मैंने कितने का ले लिया, 70.5 का। और मैं यहाँ से दूसरे एक ऑफसेट ले लूँगा कितने का, 85.5 का। ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद ये अजम्पशन यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा, ये अजम्पशन है। मैंने 20 ली है, आप कोई भी ले सकते हो, सही है। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, दोबारा लाइन कमांड एक्टिवेट कर लो और इन लाइंस को ज्वाइन कर लो। तो आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लाइन देखो, ये मेरे पास ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं दोबारा ऑफसेट कमांड ले लूँगा और ऑफसेट कमांड इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं क्या कर लूँगा, देखो यहाँ से 12.5 का ऑफसेट ले लूँगा और यहाँ से दोबारा 25 का ऑफसेट ले लूँगा। तो देखो ये मैंने ऑफसेट ये ले लिए। अब मैं क्या कर लूँगा, इसको करके ट्रेम कमांड एक्टिवेट कर लूँगा और ट्रेम कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑन एंटर फॉर ऑल, ये मैंने रिमूव करने हैं। ये पे जो जो फेसेस आपने रिमूव करने हैं उसे सेलेक्ट कर लो। तो ये देखो ये मैंने रिमूव करना है, ये मैंने रिमूव करना है और ये सही। ये आपके साथ हो गई ये रिमूव। सिमिलरली मुझे क्या करनी है, ये भी रिमूव करनी है। तो इसको हमारे पास रिमूव कर लो। अब इस इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो तो MI फॉर मिरर और इस एक्सेस पर उसके रोटेट कर लो। तो आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जो आपके साथ नो, मैं जो सोर्स ऑब्जेक्ट उसे रिमूव नहीं करना चाहता। तो ये देखो ये मेरे पास ये चीज़ बन चुका है। अब आपने एजेस को फिलेट करना है। तो देखो मैंने क्या कर लिया, फिलेट कर लिया, F फॉर फिलेट। देखो फिलेट और इस रेडियस मुझे 3 गिवन है तो मैंने क्या कर लिया, 3 ही दे दिया रेडियस, सही है। क्योंकि वहाँ पे नीचे गिवन है कि जो रेडियस अननोन है उसके हमारे पास क्या कर लो, 3 दे दो। तो मैं मल्टीपल दे दूंगा क्योंकि मैं मुझे मल्टीपल जो वो है एजेस है वो फेस फिलेट करने। तो देखो मैं इसको फिलेट कर लूँगा, ये मैंने फिलेट कर लिया। ये मैंने सिमिलरली ये इन सब एजेस को मैंने क्या कर लिया, फिलेट इस तरह से फिलेट कर लिया, सही है। तो ये फिलेट कर लिया है और ये फिलेट कर लिया है और हमारे पास क्या कर लिया है, ये फिलेट कर लिया है। तो जो फेसेस आपके साथ फिलेट थे और ये भी फिलेट कर लिए। तो ये देखो ये मैंने सब एजेस को क्या कर लिया, फिलेट कर लिया। अब अगर आप वन फॉर्क में देख लो तो वहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड लाइन नज़र आ रहे हैं वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, होल को शो कर रहे हैं। तो वो हम क्या किस तरह ड्रा कर लेंगे, देखो उसके लिए हम पहले रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल किस तरह बनाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली 35.5, सही है। तो ये मैंने 35.5 की एक लाइन ड्रा कर लिया। मैं इसे नीचे लाऊंगा तो नीचे जो लाऊंगा वो टोटल कितना होगा, 12.5 तो 50 होगा, सही है, प्लस 25। तो ये हमारे पास आपके साथ 50 हो जाएगा। अब दोबारा मैं इस साइड पे आ जाऊंगा, कितना 35.5। तो देखो ये मैं आ गया 35.5 और ये पे ऊपर चले गया ये देखो ये मेरे पास हो गया है। अब इसको इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, हमारे पास रीजन कमांड यूज़ कर लो और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, इसको क्या कर लो, रीजन कर लो। टोटल जो है ना इस सब्जेक्ट को टोटली सेलेक्ट करना है। तो ये आपने क्या कर लिया, इसको एक रीजन कन्वर्ट कर ली, सही। सिमिलरली इसको रीजन कमांड दोबारा लगाकर इसको भी हमारे पास अपने क्या करना है, रीजन्स करना है। देखो ये मैंने रीजन्स कर लिए। अब मैं क्या कर लूँगा, इस ई आइसोमेट्रिक में चला जाऊँगा या SW आइसोमेट्रिक में चले जाओ। तो अब क्या कर लोगे, आपके साथ SW आइसोमेट्रिक में मैं आ गया। अब देखो जो आपके साथ ये पे पिक्चर्स में अगर आप देख लो तो यहाँ पे देखो ये 35.5 है और नीचे जो गिवन है ये हमारे पास क्या है, 7.5 है। तो इस 7.5 का मतलब ये है कि ये जो आपके साथ होल है, ये होल कितने तक एक्सट्रूड हुआ है, 7.5 तक एक्सट्रूड हुआ है। और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर 25। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वो है वो 25 है, मतलब ये जो हाइट है वो 25 है और इसके अलावा ये जो एक्सट्रूड हुआ है वो भी 25 हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं एक्सट्रूड कमांड ऑन कर लूँगा। मैंने क्या कर लिया, एक्सट्रूड कमांड ऑन कर लिया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कितने तक एक्सट्रूड हुआ है, 25 तक एक्सट्रूड हुआ है। तो आप इसको 25 तक एक्सट्रूड कर लोगे। देखो आपने ये एक्सट्रूड कर लिया। सिमिलरली जो ये शेप है ये भी मैंने आपको कह दिया कि कितने तक एक्सट्रूड हुआ है, ये 7.5 तक एक्सट्रूड हुआ है। तो इसको भी हमारे पास क्या कर लो, 7.5 तक एक्सट्रूड कर लो।
तो देखो ये आपके साथ हो चुका है। अब आप क्या कर लोगे, देखो अब अगर उसका आप देख लो तो ये जो होल है ये यहाँ से कितना दूर है, ये यहाँ से दूर है 19 दूर है। तो आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे एक लाइन कमांड ले लोगे। देखो मैंने क्या कर लिया, लाइन कमांड, और इसकी मिडल पॉइंट से, इसकी सीधा मिडल पॉइंट से मैंने एक लाइन इस तरह लगा देनी है। उसको कितना दूंगा, उसको जो मैं वो दूंगा वो हमारे पास कितना 19 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गई है 19। सही है, एंटर। अब मैं क्या कर लूँगा, अब मैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और मूव कर लूँगा। मूव कहाँ से करूँगा, मूव उसको मिडल पॉइंट से कर लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको लाकर जहाँ पे मैंने लाइन लगाई थी उसके इन पॉइंट पे उसे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। तो देखो जो मेरे पास इन पॉइंट थी यहाँ पे, देखो ये मेरे पास इन पॉइंट आ रही है, तो इस इन पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा। अब ये मैंने पेस्ट कर लिया है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ कर लोगे। देखो मैंने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ कर लिया, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सही है, और इस सब्जेक्ट को माइनस कर लिया, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये मैंने सब इस पे होल्ड हो चुका होगा। आप देख लो कंसेप्चुअल व्यू में अगर आप देख लो तो ये देखो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास फॉर्क बन चुका है। अब हम बनाएंगे रॉड और सिमिलरली सिरा बाकी पार्ट बनाएंगे। तो देखो इसमें थ्रू आउट होल जो है वो हमारे पास हो चुका है। अब आपने बनाना है राड, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, राड के लिए दोबारा जाओगे फ्रंट व्यू में। तो देखो मैं फ्रंट व्यू में चला गया। अब देखो मैंने क्या बनाना है, राड बनाना है। तो राड हमारे पास ये है, इसकी 25 हाइट है, और सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कर लोगे, तो देखो मैंने क्या कर लिया 25, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बना दी, सही है। तो ये मैंने सीधा वर्टिकल लाइन बनाई कितनी की, 25 की। ये मैंने 25 की बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसकी ऑफसेट ले लूँगा, ऑफसेट, और जो है देखो इसकी मैंने ऑफसेट लेनी है 70.5। यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 70.5। तो एक तो मैं ले लूँगा 70.5 का ऑफसेट, सही है। 70.5 का मैंने ऑफसेट लिया। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ तक लेकर जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ये डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर मैं अजम्पशन जो मैंने की थी 20 अजम्पशन मैंने की थी, तो यहाँ पे भी मैं 20 दे दूंगा। तो ये देखो ये मैंने 20 कर लिया, सही है। तो अब आप क्या कर लोगे, अब आप इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हो अगर रिमूव करना चाहो तो, सही है। तो आप इन लाइन को ज्वाइन कर लो इसी तरह। तो अब मैंने क्या कर लिया, इन लाइन को ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली इस लाइन को भी ज्वाइन कर लिया, और मैंने क्या कर लिया, एंटर। इस लाइन को से रिमूव कर लिया। तो देखो अब रीजन कमांड यूज़ कर लो, और इन लाइंस को हमारे पास क्या कर लो, देखो इसको रीजन मैंने कर लिया, सही है। अब मैंने इसी में यहाँ पे भी हमारे पास होल है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे होल है जो कि स्टार्ट से 19 दूर पे है, सही। तो आप क्या कर लोगे, देखो उसको भी मैंने बनाना है, तो मैंने होल को लिए पहले रेक्टेंगल बना लूँगा। तो रेक्टेंगल में किस तरह बनाऊँगा, रेक्टेंगल बनाने के लिए देखो मैंने क्या कर लिया, इसकी जो ये लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, 35.5 है, और जो हाइट है वो हमारे पास कितना है, 25 है। और दोबारा यहाँ पे आ जाओगे कितना, 35.5, और ऊपर चले जाओगे कितना, इतना चले जाओगे, सही। ये अब चले गए। अब दोबारा आप रीजन कमांड यूज़ करके इसको क्या कर लोगे, इसको रीजन बना लोगे, सही है। आपने रीजन बना लिए है। सिमिलर ये पे जो फेसेस हैं इसको भी हमारे पास आपने फिलेट करने हैं, सही है। इमेजेस को हम बाद में फिलेट कर लेंगे, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे। तो एक्सट्रूड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वो है वो भी स्क्वायर 25 गिवन है। तो इसका मतलब ये जो एक्सट्रूड हुआ है ये हमारे पास कितने तक हुआ है, 25 तक हुआ है। सिमिलरली आप अगर इस यहाँ पे जो होल है, होल के लिए अगर आप उस देख लो तो हमारे पास कितने तक एक्सट्रूड हुआ है, 7.5 तक हुआ है। तो आप क्या कर लोगे, 7.5, सही, ये आपने बना लिया है। अब आप क्या कर लोगे, कंसेप्चुअल व्यू में आ जाओगे, जो 2D वायर फ्रेम यूज़ है इसमें आ गए। अब आप यहाँ से स्टार्ट से इतना दूर है तो आप मिडल से एक लाइन लगाओगे सीधा स्ट्रेट, कितनी, 19। तो ये मैंने कितनी की लगा ली, 19 की लगा ली। अब 19 की लगाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से एक ये सब्जेक्ट को मूव कर लूँगा, एम फॉर मूव, और मैं क्या कर लूँगा, देखो इसको सेलेक्ट करके सीधा यहाँ पे इसकी जो इन पॉइंट है इसको हमारे पास क्या कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने कर लिया है। अब इस लाइन को जो आपने लगाया था इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इसको आपने रिमूव कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ कर लो, और सब्ट्रैक्ट कमांड के बाद इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। देखो मैंने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो देखो इसमें हमारे पास क्या हो चुका है, होल बन चुका है। तो आप अगर देख सकते हो तो कंसेप्चुअल व्यू में यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल बन चुका है। अब आप इसको इसके यहाँ पे अगर फिलेट करना चाहते हो तो इसके आप हमारे पास आसानी से फिलेट कर सकते हो। तो देखो मुझे इस एज को फिलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, एफ फॉर फिलेट, और फिलेट देखो मल्टीपल, क्योंकि मुझे ऊपर और नीचे दोनों करने। तो देखो मैंने ये एज फेस फिलेट करनी है, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये कर ली, सेलेक्ट कर ली। तो देखो डबल एंटर,
और ये हमारे पास क्या हो चुकी है, फिलेट हो चुकी है। सिमिलरली मैं अगर दूसरी फिलेट करना चाहूँगा तो देखो ये नीचे वाले भी मैं फिलेट करना चाहूँगा, तो इसको आप क्या कर लोगे, इस फेस को सेलेक्ट कर लो और फिलेट, ये देखो ये भी हमारे पास क्या हो चुकी है, फिलेट हो चुकी है। तो अब आप क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास दोबारा कस्टम व्यू से जाकर क्या कर लोगे, ऐसी एसोमेट्रिक में चले जाओगे या एस डब्ल्यू एसोमेट्रिक में चले जाओगे और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से जो पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फेस करना है, तो ये आपने रखना है। तो आप क्या कर लिया, आपने मूव कमांड कर लिया, एम फॉर मूव, और क्या कर लिया, देखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट से मैं मूव करना चाहता हूँ, तो देखो मैंने इस पॉइंट से मूव कर लिया और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से देखो ये फिलेट का जो लास्ट पॉइंट आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ही आपने पेस्ट करनी है। तो देखो मेरे पास ये बन चुका है। अब सिर्फ मैं इसके लिए कटर बना लूँगा तो बस ये फिर क्या हो चुका है, बन चुका है। देखो अब हमने ये गिब्स बनाना है, तो गिब्स के लिए आपने देखो आपके साथ मिडल में डिस्टेंस क्या होने, अब अगर देख लो तो ये जो मिडल में डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, 18 है। तो आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे आ जाओगे, अगर आपके साथ ड्राइंग आइसोमेट्रिक में है तो आप उसको फ्रंट व्यू में दोबारा कन्वर्ट कर लोगे और सीधा एक लाइन लगा लोगे, कितने की, 18 की, हर अर्थ ऑन करके क्या कर लोगे, 18 की एक लाइन लगा लोगे। मैंने क्या कर लिया, 18 का एक लाइन लगा लिया। अब देखो उससे ऑफसेट क्या वन है, 50 50 है तो 25 ऊपर और 25 नीचे, तो आप सेट कर लो थ्रू आउट। और ये हमारे पास क्या कर लो, देखो इसे हमारे पास ऊपर भी एक लाइन लगाओ, कितने का, 25 का, और सिमिलरली डाउनवर्ड भी एक लाइन लगाओ, कितने का, 25 का। ये आपने कर लिया है जी। तो अब आपने क्या करना है, देखो ये मैंने कर लिया। अब इन लाइंस को देखो, ये मैंने 25 के लाइंस लगा लिए हैं। अब देखो आपने इनको जॉइंस कर लिया, तो आप क्या कर लोगे, देखो मैंने इन लाइंस को क्या कर देना है, जॉइन कर देना है। तो मैंने इन लाइंस को जॉइन कर लिया। अब जो आपके साथ ये लाइन है ना, डाउनवर्ड लाइन है, इसको हमारे पास स्ट्रेच कर लो, कितना, 8 तक स्ट्रेच कर लो। इसको मैंने क्या कर लिया, 8 तक स्ट्रेच कर लिया। और सिमिलरली जो ऊपर लाइंस है ना, इसको भी मैंने क्या कर लिया, 8 तक स्ट्रेच कर लिया। तो ये देखो ये मैंने 8 तक स्ट्रेच कर लिया। अब आप क्या कर लोगे, देखो ऑफसेट कमांड लेकर ऑफसेट और थ्रू आउट और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कितने का लाइन ले लिया, 9.5 यहाँ से ले लिया। और सिमिलरली जो है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से भी मैंने ले लिया 9.5। सही है, ओके। अब इस क्या कर लोगे आप, हमारे पास लाइन कमांड लेकर इसको, इन लाइन्स को हमारे पास इसके साथ जॉइंस कर लो और सिमिलरली इस लाइन्स को हमारे पास क्या कर लो, इसके साथ जॉइंस कर लो। तो एक साथ थोड़ी बहुत शेप जो है वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। और देखो ये लाइन्स आपने ट्रिम करनी है, तो मैंने क्या लगा लिया, ट्रिम, और ट्रिम के साथ मैंने क्या कर लिया, देखो इस लाइन्स को, इन लाइन्स को क्या कर लिया, ट्रिम कर लिया। तो देखो ये लाइन्स तो मैंने ट्रिम कर ली है। अब यहाँ पे देखो इसकी इन पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है, एक स्लोप गिवन है जो कि हमारे पास कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1:30। तो 1:30 आपके साथ हमारे पास क्या है, स्लोप है। और स्लोप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 30। 30 इज इक्वल टू 1, theta is equal to tangent inverse of 1 divided by 30. 1 divided by 30 is equal to 0.333। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.333। तो इसके साथ आपके साथ जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, 1.9091। तो आपने क्या करना है, देखो अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक्सएल कंस्ट्रक्शन लाइन जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सही, अब आपने आर्थो को ऑफ करना है। और जो मैंने आपको एंगल बताई है कि हमारे पास वैसे फ़ायदा, वो या डिस्टेंस आप कुछ भी दे दो, देखो एफ द रेट, क्योंकि मैं इस पॉइंट के रिलेटिव ले रहा हूँ। सही है, एफ द रेट, और मैं क्या करता हूँ, इसको जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 जो भी आप देना चाहते हो वो, और लेस देन में क्या दूंगा, देखो ये मैं 4 क्वाड्रेंट में हूँ, तो 4 क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करने के लिए 270 और प्लस एंगल हो, तो 270 तो हमारे पास एक है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास एंगल है वो 1.9091 है। तो आप क्या कर लोगे कि 271.9091 इसके साथ आप अपने एंगल बना लिया। तो देखो इसके साथ मैंने क्या कर लिया, ये बना लिया। तो ये आपके साथ जो होगा, ये आपके साथ कटर होगा, जो डिस्टेंस आपके साथ यहाँ पे देखो ये आपके साथ रह चुकी है। तो आप क्या कर लोगे, एक्सटेंड कमांड यूज़ कर सकते हो, या इसको क्या कर लो, सीधा स्ट्रेच कर लो इसको। ये देखो मैंने इसको, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसको सीधा स्ट्रेच कर लिया ताकि इसके साथ हमारे पास क्या हो जाए, मिल जाए। या इस पर हमारे पास आप वो भी कर सकते हो, इसको आगे भी लेकर जा सकते हो, खैर है।
तो देखो ये मैंने कर लिया। अब जो लाइन एक्स्ट्रा है उसको मैं ट्रिम कर लूँगा। तो देखो ये मैंने क्या कर लिया, और इस जो एक्स लाइन है इसने इसको आपने नहीं रिमूव करना है, सही, क्योंकि इसलिए हमने वो दूसरा लाइन नहीं बनाना है। तो देखो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने रिमूव कर लिया है, सही है। अब देखो मैंने ये जो लाइन है ना इसको हमारे पास क्या कर देना है, कॉपी कर देनी है। तो सी ओ फॉर कॉपी, ये मैंने क्या कर लिया, इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया और इसको हमारे पास क्या कर लिया, कॉपी करके बेस पॉइंट कोई भी सेलेक्ट करके मैंने ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करके इसे क्या कर लिया, यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसकी जो ये एक लाइन लगा लूँगा इसे सीधा स्ट्रेट, जिसके हमारे पास मुझे वो गिवन है कटर के लिए, जिसके हमारे पास मिडल में डिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास कितनी है 14.5। वो मुझे कितने गिवन है 14.5 है, तो मैं दे दूंगा 14.5। तो देखो ये लाइन मैंने दे दी है। अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, वो आपको मालूम है कि वो हमारे पास है 87.75। तो देखो वो आपको गिवन है कितनी, वो आपको गिवन है 87.5। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, देखो मैंने ऑफसेट कमांड ले लिया। ऑफसेट कमांड के बाद यहाँ से हम वो उसके, क्योंकि ये मेरे सेंटर में लाइन है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास आपके साथ 43.75 आ जाएगा अपवर्ड और 43.75 आ जाएगा डाउनवर्ड। तो देखो ये मैंने क्या कर लिया, 43.75 आ जाएगा आपके साथ क्या, डाउनवर्ड। ये आपके साथ आ गया है। तो अब जो इस लाइन की टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी 87.5। इसको स्ट्रेच कर लो, ये हो गया आपके साथ। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे पास कुछ रह चुका है इसको हमारे पास सब पे ट्रिम कर लेंगे, लेकिन पहले आप हमारे पास क्या कर लो, यहाँ पे लाइन लगाओ। तो ये देखो ये आपके साथ कटर बन चुका है, ये अपने क्या बना लिया है, कटर बना लिया। तो देखो मैंने ये इसको ज्वाइन कर लिया। तो अभी हमारे पास कटर बन चुका है। अब आप ट्रिम कमांड यूज़ करके जो लाइंस एक्स्ट्रा हैं उन लाइंस को क्या कर लो, रिमूव कर लो। देखो इस लाइंस को अपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और सिमिलरली इस लाइंस को भी हमारे पास क्या कर देना है। तो ये आपके साथ कटर बन गया, और सिमिलरली आपके साथ ये लाइंस भी अपने ट्रिम कर लिए, ये लाइंस भी अपने ट्रिम कर लिए। तो ये आपके साथ क्या बन गया, गेप्स बन गया। देखो यहाँ पे ये जो कटर्स है ना, इस कटर पे आप अगर देख लो, देखो यहाँ पे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 2 × 45। तो इसका मतलब ये आप आर तो ऑफ कर लोगे और यहाँ पे क्या दे दोगे, शिफ्ट इंटू एफ द रेट, इस इन पॉइंट को सेलेक्ट कर लोगे, शिफ्ट इंटू एफ द रेट 2 और लेस देन क्या कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे 45 डिग्री दे दोगे। तो मैंने क्या कर लिया 45 डिग्री की एक लाइन लगा दी, सही। सिमिलरली मैं दोबारा लाइन कमांड ले लूँगा और इस एज को सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट इंटू एफ द रेट, जो 2 पे क्लिक कर लोगे तो एफ द रेट आ जाएगा आपके साथ 2 और लेस देन। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 45 + 90 135, ये मेरे पास क्या हो, ये हो गया। अब इस लाइन को, इन लाइन को ज्वाइन कर लो, तो ये आपके साथ ये बन चुका है। सिमिलरली आपने हमारे पास क्या करना है, यही प्रोसेस आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो आपने क्या करना है, लाइन कमांड ले लिया यहाँ पे। तो देखो ये जो एंगल है ये हमारे पास कौन सी है, 4 क्वाड्रेंट में है। तो आप क्या कर लोगे, शिफ्ट इंटू 2 तो एफ द रेट आ जाएगा, और आप क्या कर लोगे 2 एंड 2 लेस देन, शिफ्ट इनटू वो लगा लोगे तो लेस देन निशान आ जाएगा। अभी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 270 और प्लस 45, तो आपके साथ आ जाएगा कितना, देखो 315। तो मैंने क्या कर लूँगा, देखो ये जो पॉइंट्स हैं, सॉरी फॉर डेट, मैंने क्या करना है, दोबारा सेलेक्ट करना है लाइन। देखो ये शिफ्ट इंटू 2 एट द रेट और लेस देन 2, सही है, और लेस देन व्हाट, लेस देन 315। तो ये मेरे पास ये लाइन बन गई। सिमिलरली मैंने यहाँ पे करना है, तो ये हमारे पास कौन सी में हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या कर लोगे, आप 180 और प्लस 45 कर लोगे, तो आपके साथ क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो आप क्या कर लोगे, एट द रेट 2 एंड लेस देन व्हाट 225। तो आपके साथ हमारे पास क्या कर लोगे, ये आपके साथ ये एंगल बन जाएगी, ये हमारे पास इसको ज्वाइन कर लोगे। तो देखो आपके साथ जो है ना ये कटर बन चुका है और ये हमारे पास के गिप्स बन चुका है। अब आप क्या कर लोगे, रीजन्स कमांड ले लोगे REG, और इनको हमारे पास क्या कर लोगे, रीजन्स बना लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ले लोगे और हमारे पास क्या कर लोगे, इनको हमारे पास रीजन्स बना लोगे, सही। ये मैंने कर लिया। अब मैंने जो है ना इनकी मेट पॉइंट्स को आपस में मिलाने देना है, सही है। मैं क्या कर लूँगा, देखो मूव, और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसकी मेट पॉइंट को लेकर
इसकी जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो देखो अगर आपके साथ मिड पॉइंट आ नहीं रहा तो आप शिफ्ट एंड राइट क्लिक से भी मिड पॉइंट बना सकते हो। तो ये चीज़ मेरे पास सेलेक्ट नहीं हो गई थी, तो आप क्या कर लोगे, देखो कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड के बाद आप दोबारा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे और मूव कर लोगे और इसकी हमारे पास मिड पॉइंट हो, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसकी मिड पॉइंट इसको हमारे पास क्या कर लोगे, देखो ज्वाइन कर लोगे। ये मैंने कर लिया। अब आप फ्रंट से हमारे पास चले जाओगे एस ई आइसोमेट्रिक में। तो देखो मैंने क्या करना है, एस ई आइसोमेट्रिक या एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक और इसको हमारे पास क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो देखो मैंने इस सब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है और इस सब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है। कितने तक एक्सट्रूड करना है वो मैंने करना है 7.5 तक। तो ये देखो ये मैंने क्या कर लिया, इसे एक्सट्रूड कर लिया। अब इसे एक्सट्रूड करने के बाद इस एज को सेलेक्ट करना है। देखो अब ने क्या कर देना है, मूव करना है, एम फॉर मूव, और इसको इसकी इस एज को सेलेक्ट करना है जो हमारे पास, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस एज को। ये देखो इस एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लाकर इसकी एज के इस एज के साथ हमारे पास क्या कर लोगे, ये मैंने पेस्ट कर लिया। तो देखो जो आपके साथ ये जो रिक्वायर्ड शेप था वो आपके साथ क्या है, बन चुका है। अब आप देख सकते हो इसकी फ्रंट व्यू, तो ये हमारे पास उसकी फ्रंट व्यू हो जाएगी। और अगर आप हमारे पास देखते हो उसको किस व्यू में, 2D वायर फ्रेम में, तो आप देखो जो सर ने गिवन था, सर से जो वही गिवन था वही ही बन रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो मिस्टेक्स इसलिए है क्योंकि वो हमारे पास डी जो है वो हमारे पास जनरली गिवन, तो हमने नीचे वाले से बना लिया। तो ये देखो ये पे हमारे पास हेड इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारे पास सेक्शन पास की गई है। तो ये देखो ये आपके साथ जो रिक्वायर्ड शेप था वो हमारे पास बन चुका है। सो गुड लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।